कोई पूजा, कोई वंदना, कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई प्रार्थना हमारे कर्मों के फल को टाल नहीं सकती। ये सब चीज़ें, ये उपासनाएं बस हमारी इतनी मदद कर सकती हैं कि जब से हमारे अंदर ये भक्ति भाव शुरू हो जाता है, इसे करने से हमारे आगे के जीवन में पाप, कुकर्म जैसी चीज़ें नहीं होने पाती। ईश्वर हमें उसे करने से रोक देते हैं। लेकिन जो हम कर चुके होते हैं अपने भूतकाल में, इन सब चीज़ों से हम उसका फल नहीं मिटा सकते। जब भी हम कोई गलत काम, कोई पाप, कोई कुकर्म करते हैं तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि इन सब चीज़ों का फल कभी, किसी वक्त, किसी समय अचानक हमें निमंत्रण ज़रूर देता है। हम इस बात से बच नहीं सकते। अक्सर आप देखते होंगे, जो जितना बड़ा पाप करता है वो उतना बड़ा दान भी करता है, उतनी बड़ी उपासना भी करता है, उतना बड़ा हवन भी करता है। लेकिन क्या उस पाप का फल मिट जाता है? कभी नहीं मिटता। कोई माला, कोई जप हमारे कर्मों के फल को नहीं काट सकते। हम चाहे जितने वेद पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, पौराणिक कथाएं पढ़ लें, आध्यात्मिक बातें सीख लें, उन सब से हमें एक ही ज्ञान मिलता है कि अच्छे कर्मों को करिए। कहते हैं ना कि गीता में लिखा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो जिस फल की चिंता मत कर, वो कर्म सत्कर्म कर। दुष्कर्म करने के बाद तो फल की चिंता करना आपका अधिकार है, क्योंकि उसके बाद जो फल मिलेगा वो आपके कर्मों का आईना जब आपको दिखाएगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ के सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। उसमें स्वार्थ ना हो, किसी को धोखा ना हो, कोई पाप ना हो। जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी किसी को धोखा मत दीजिए, क्योंकि अक्सर हमें लगता है हमने तो अपना काम कर दिया, कोई क्या कर लेगा। लेकिन नहीं, जब सामने वाला इंसान चुप रह जाता है ना, तब उसके पीछे से भगवान बोलते हैं। वो खुद कुछ नहीं बोलता, लेकिन ईश्वर उसके धोखे का बदला आपसे ज़रूर लेते हैं। इसलिए कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, अपने कर्मों पर ध्यान ज़रूर दीजिए।